Hello everyone, today we are going to continue with the chapter polynomial. Chapter 2 polynomial. Chapter 2 polynomial. As you people know, we are already done with the introduction to this chapter. Today we are going to continue with the exercise part, right? So today we are going to continue with the exercise 2.1. Exercise 2.1. So let's start. Let's see what our question number first is saying to us. Which of the following expression are polynomial? First question is, which of the following expressions are polynomial in one variable? राइट सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 4x² minus 3x plus 7, राइट. सो यू नो दैट पॉलिनॉमियल कौन सी चीज़ होती है जब हम किसी भी कांस्टेंट टर्म को वेरिएबल की पावर, कोई भी होल नंबर पावर ले लो, उसको हम एक पॉलिनॉमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, राइट. हमने कल करा था. अब हमने ये देखना है कि ये हमारे पास पॉलिनॉमियल है. पहले तो चेक करेंगे कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, उसकी होल नंबर पावर है, तभी वो पॉलिनॉमियल होगा. देखो वेरिएबल कौन से होते हैं, हमने कर पढ़ा था एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल्स होते हैं, राइट. इसमें हमारे पास एक ही तरह का वेरिएबल है, दैट इज़ एक्स, और तो कोई वेरिएबल नहीं है. और जो हमारे पास पावर है ये 2 होल नंबर है, ये 1 होल नंबर है. मीन्स ये पॉलिनॉमियल तो है, इट इज़ अ पॉलिनॉमियल तो है. बट क्या ये एक ही वेरिएबल का पॉलिनॉमियल है? यस. इसमें एक्स वाई जेड सारे तो नहीं आ रहे, 2 तो नहीं आ रहे, एक ही वेरिएबल आ रहा है, एक्स एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो इट इज़ अ पॉलिनॉमियल with one variable, right. Similarly अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. व्हाट आर सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग टू अस? सी क्वेश्चन नंबर 2, y plus y square plus under root 2, राइट. y square plus under root 2. तो अब हम पहले इसमें देखते हैं, ये हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म ना हो तो 1 तो होता ही है, राइट. अगर हमारे पास ये इसकी पावर हम देखें, इसकी y हमारे पास क्या हो गया, वेरिएबल हो गया. वेरिएबल की पावर जो है हमारे पास होल नंबर की है, तो इसमें वेरिएबल भी एक ही है, y आ रहा है, ना x आ रहा है, ना कोई और नंबर आ रहा है, एक ही तरीके का वेरिएबल आ रहा है, उसकी भी होल नंबर है, तो ये पॉलिनॉमियल तो है. इट इज़ अ पॉलिनॉमियल ऑफ वन वेरिएबल. कौन सा वेरिएबल? दैट इज़ y. सिमिलरली अब हम चलते हैं हमारी थर्ड एग्जांपल पे. एग्जांपल नंबर थर्ड, t अंडर रूट t 3t प्लस t अंडर रूट 2, राइट. अब इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? t एक्स वाई जेड में से जो ABC में से हमारे पास जो भी लेटर हम यूज़ करते हैं वो हमारा वेरिएबल होता है, तो इसमें हमने t यूज़ करा. टी है, कोई और ABCD का अल्फ़ाबेट तो है नहीं, तो वेरिएबल तो एक ही है. पर वेरिएबल की पावर क्या है, हम अंडर रूट को लिखते हैं ना, t 1/2 प्लस t अंडर रूट 2. टी की पावर क्या है हमारे पास, 1/2. तो ये हमारे पास होल नंबर है ही नहीं, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल. ठीक है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल. It is not a polynomial as the power of t is not whole number, right. ये हमारे पास होल नंबर होनी चाहिए थी. अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 देखो. क्वेश्चन नंबर 4, y + 2/y. अब ये हमारे पास y नीचे है. जब भी हम किसी वेरिएबल को ऊपर लेके जाते हैं उसकी पावर क्या हो जाती है, इन्वर्स में हो जाती है. तो ये आ गया -1. तो अब इसकी पावर देखो, इसकी पावर है 1, इसकी -1, तो -1 होल नंबर तो नहीं होता.
तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है हमारे पास होल नंबर नहीं है। तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर इज़ नॉट अ होल नंबर. इट इज़ not a polynomial because its power is not whole number. Right? Next है हमारे पास fifth क्वेश्चन. x की पावर 10 y की पावर 3 प्लस t की पावर 50. राइट अब हमारे पास उन्होंने पूछा था क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल के साथ. अब इसमें तो ए बी सी डी के कितने सारे अल्फ़ाबेट्स आ गए, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, टी भी आ गया. तो ये तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो गए, एक्स वाई टी 3 वेरिएबल्स हो गए. पॉलिनोमियल तो है क्योंकि इसकी जो पावर है वो होल नंबर में है. तो पॉलिनोमियल तो है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल in 3 variables, that is x, y and t. Right? x, y and t. Right? ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने क्या करना था, इसमें हमने बताना था कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं. अगर वो पॉलिनोमियल है तो क्या वो वन वेरिएबल का है. तो वो हमने देखा कि क्वेश्चन को कैसे जस्टिफाई करेंगे. अब हम चलेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. सी, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें x की स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना. राइट द कोफिशिएंट of x square in each of the following. राइट पहली चीज़ है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट इज 2 + x स्क्वायर प्लस x. ये अब कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास, किसका पूछा है, x की स्क्वायर का. मतलब अब हमने इसमें इक्वेशन देखनी है, इक्वेशन में हमने ढूंढना है अपना x का स्क्वायर. ये हमने साइन के साथ उठाना है. कोफिशिएंट क्या होता है, जो हमारे पास जिस भी चीज़ का कोफिशिएंट पूछा है, जैसे x की स्क्वायर का पूछा है, तो इसके आगे जो कांस्टेंट टर्म होती है वो उसका क्या होता है, कोफिशिएंट. तो अब हमने जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें x की स्क्वायर उठानी है और उसकी कोफिशिएंट की वैल्यू बतानी है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू बतानी है विद साइन. राइट, तो अब हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 2 + x स्क्वायर प्लस x. अब जिसके आगे कुछ भी नहीं होता 1 लिख सकते हैं, 1 × x स्क्वायर लिख सकते हैं. 1 के आगे साइन कौन सा है, पॉजिटिव. तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1. अब सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2. 2 - x स्क्वायर प्लस xd³. राइट, कोफिशिएंट ऑफ 2 - x स्क्वायर प्लस xd³. अब हमने कोफिशिएंट किसका लिखना है, ये इस चीज़ का. राइट, इसका कोफिशिएंट हमने क्या करना है, x की स्क्वायर का कांस्टेंट वैल्यू कौन सा है, साइन के साथ उठाना है. कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है. तो कोफिशिएंट कितना आ गया हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -1. कितना आ गया, -1. अब हमारी जो थर्ड टर्म है वो क्या कह रही है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ थर्ड पार्ट π/2 x स्क्वायर प्लस x. अब इसमें हमारे पास जो कोफिशिएंट x की स्क्वायर का है इसकी कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, π/2. सो π/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. राइट, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4.
कितना √2x - 1। तो अब हमारे पास x का कोफिशिएंट, इसमें x स्क्वायर, ये x है, x का कोफिशिएंट पूछा है, x की स्क्वायर का। x की स्क्वायर तो इसके बीच में है ही नहीं, तो मैं प्लस करके लिख सकती हूँ 0 × x की स्क्वायर, क्योंकि 0 × x की स्क्वायर तो 0 ही होता है। तो ये हमारे पास x की स्क्वायर का अब कांस्टेंट वैल्यू चेक करो क्या है हमारे पास, 0। तो ये हमारे पास इस चीज़ में जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 0। 0 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। तो दिस वाज द कोफिशिएंट्स। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 फॉर पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3, right. See what a question number 3 is saying to us, that give one example of binomial term of degree 35। एक एग्जाम्पल देनी है बाइनोमियल टर्म की जिसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, 35, और मोनोमियल की भी देनी है जिसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास, 100। कल हमने बाइनोमियल और मोनोमियल पढ़ा था। बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, मोनोमियल जिसमें 1 टर्म होती है। इसकी तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, बस उसकी डिग्री क्या रख देना, वेरिएबल लिया, x की हाईएस्ट वेरिएबल 35 रख दिया, 1 ले लिया, x की स्क्वायर, x की 3। अब इस वेरिएबल, बाइनोमियल बोला उन्होंने, बाइनोमियल ये तो हमारी n नंबर ऑफ टर्म्स होगी ना। अगर उन्होंने बाइनोमियल बोला है तो हम 2 टर्म्स लेंगे, एक ये ले ली और एक ले लिया x की पावर 4, कोई भी ले लो, ठीक है, या 1 ले लो, कोई कांस्टेंट ले लो, कुछ भी ले लो, 2 टर्म्स तो फिर भी हो जाएंगी। ये हमारा हो गया x की स्क्वायर, x की पावर 35, पहले हम हाईएस्ट पावर लेते हैं अपनी जो भी लेनी थी हमने, x की पावर 35 प्लस 2। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 35 ही है हमारे पास, टर्म्स भी 2 हैं, दैट मीन्स बाइनोमियल है। अब हम मोनोमियल की एग्जांपल कोई भी ले लो, आप कोई भी ले सकते हो मोनोमियल की एग्जांपल। अब हमारे पास x वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर 100 लेने को बोला, 3 हो गया मोनोमियल, नीचे एक ही वैल्यू लेनी थी तो बाइनोमियल हो गया, एक ही टर्म मीन्स एक ही, x की पावर 100, x की पावर 100 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल, राइट। सो ये थी हमारी एग्जाम्पल, ये थे हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस फर्स्ट एक्सरसाइज के। अब हम कंटिन्यू करेंगे कल, राइट।